नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 पंचदशः पाठः मत्स्य त्रय कथा, 3 मछलियों की कथा। बहुविकल्पीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है गत्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। गत्वा इस पद में प्रत्यय है, जहाँ पर आधा ता और वा त्वा अंत में होता है वहाँ पर कित्वा प्रत्यय होता है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है जलाशये बहवः सन्ति। जलाशय में बहुत सी हैं मत्स्याः मछलियाँ। प्रश्न क्रमांक तीसरा है मत्स्यान् जाले बद्ध्वा नेष्यति। मछलियों को जाल में बांधकर ले जाएगा। कौन ले जाएगा? मछलियों को धीवर पकड़ता है, जिसको संस्कृत में बोलते हैं धीवरः। धीवर ले जाएगा या ढीमर ले जाएगा। प्रत्युत्पन्नमति इति पदे उपसर्गः अस्ति। प्रत्युत्पन्नमति इस पद में उपसर्ग है प्रति। प्रति धन उत्पन्न मति, ये 2 अलग अलग संधि विच्छेद पद हैं, तो इसमें प्रति उपसर्ग होगा। प्रश्न क्रमांक 5वां है विशिष्ट रूपेण बुद्धे उपयोगम करोति। विशिष्ट रूप से अपनी बुद्धि का कौन उपयोग करता है? तो प्रत्युत्पन्नमति नामक जो मछली रहती है वह विशिष्ट रूप से अपनी बुद्धि का उपयोग करती है। रिक्त स्थानानि पूरे अतिरिक्त स्थानों को भरिए। धीवराः मत्स्यान् ग्रहणाय जलाशये अगच्छन्। धीवर मछली को लेने के लिए जलाशय में गए। प्रश्न क्रमांक 7वां है चिंता मुक्ता मत्स्या यद भविष्यति आसीत। चिंता मुक्त मछली यद भविष्यति नाम की थी। कस्मिंश्चित् जलाशये त्रयः मत्स्याः आवसन्। किसी जलाशय में 3 मछलियां रहती थीं। ग्रहणान इति पदे बहुवचनम अस्ति। ग्रहणान इस पद में बहुवचन है। यद भविष्यति नाम मत्स्यः विनश्यति। एक भाग जाती है, एक अपनी बुद्धि का प्रयोग करती है, और जो यद भविष्यति नाम की मछली थी वो मर जाती है। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। कस्य ग्रामस्य जलाशये मत्स्याः आवसन्। कौन से गांव के जलाशय में मछलियां रहती थी? बेला ग्रामस्य। बेला गांव के जलाशय में मछलियां रहती थी, तो उत्तर होगा बेला ग्रामस्य। प्रश्न क्रमांक 12वां है जालम के प्रसारयन्ति। जाल को कौन फैलाते हैं? धीवराः ढीमर। प्रश्न क्रमांक 13वां है भगवदच्छया अहम जीवामि इति का अवदत्। भगवान की इच्छा से हम जीते हैं, यह किसने कहा? यद भविष्य नाम की जो मछली थी उसने यह कहा कि भगवान या भगवद की इच्छा से हम जीते हैं। प्रश्न क्रमांक 14वां है मृत यो कः अतिष्ठत्। मरे हुए के समान कौन रह गई या बैठ गई? प्रत्युत्पन्नमति ही। प्रत्युत्पन्नमति नाम की जो मछली थी वह ऐसे रह गई जैसे कि वह मृत ही हो गई हो, अर्थात वह मृतवत रुक गई। प्रश्न क्रमांक 16वां है प्रभाते अस्माभिः अत्र अवश्यमेव आगंतव्यम इति कैः उक्तम। सुबह हम लोगों के द्वारा यहाँ जरूर आया जाना चाहिए, यह किनके द्वारा कहा गया? उत्तर होगा प्रभाते अस्माभिः अत्र अवश्यमेव आगंतव्यम इति धीवरैः उक्ता। सुबह हमारे द्वारा यहाँ जरूर आया जाना चाहिए, यह धीवर ने कहा। प्रश्न क्रमांक 17वां है धीवराः का जालात वही अकरोत्। धीवराः प्रत्युत्पन्नमतिं जालात वही अकरोत्। प्रत्युत्पन्नमति नामक मछली को धीवर ने जाल से बाहर निकाल दिया। प्रश्न क्रमांक 18वां है धीवराः सर्वान् मत्स्यान् कथम नेष्यति। धीवर सभी मछलियों को कैसे ले जाएगा? उत्तर है धीवराः सर्वान् मत्स्यान् जाले बद्ध्वा नेष्यति। धीवर सभी मछलियों को जाल में बांध करके ले जाएगा। प्रश्न क्रमांक 19वां है प्रदत्त अव्यय शब्दैः वाक्य निर्माणम कुरुत। दिए हुए अव्यय शब्दों से वाक्य का निर्माण करिए। यथा प्रातः सोमवासरः अस्ति। जैसे कि सुबह सोमवार है। का है यो प्रत्युत्पन्नमति मृत यो अतिष्ठत्। प्रत्युत्पन्न नाम की मछली मरे हुए के समान रह गई। यो इसमें अव्यय आ गया। श्वः होता है आने वाला कल। श्वः प्रभाते ते धीवराः नूनमेव अत्र आगमिष्यन्ति। आने वाले कल या कल को सुबह धीवर निश्चित ही यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर श्वा अव्यय का प्रयोग हो गया। आगे है प्रभाते, तो ये वाक्य भी सेम इसी प्रकार हो जाएगा। प्रभाते श्व प्रभाते ते धीवराः नूनमेव
अत्र आगमिष्यन्ति। सुबह प्रभात में या कल सुबह धीवर अवश्य ही यहाँ आएंगे। अब आते हैं नूनम अव्यय। ये भी वाक्य इसमें ये अव्यय भी इसी वाक्य में मिल जाएगा। श्व प्रभाते ते धीवरा नूनम एव अत्र आगमिष्यन्ति। कल सुबह वे धीवर निश्चित ही यहाँ आएंगे। अब लास्ट है अव्यय तर्हि। तर्हि मीन्स होता है यदि। यदि मरणमेव निश्चितम तर्हि जलाशय अंतरेण किम प्रयोजनम। अंतिम अव्यय का वाक्य प्रयोग होगा यदि मरना निश्चित है तो जलाशय के अंदर ही क्यों ना मरा जाए। ये तीसरी प्रकार की जो मछली थी यद भविष्यति उसका ये वाक्य है। इसमें तर्हि अव्यय का प्रयोग है। प्रश्न क्रमांक 20वां है निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम करो। निर्देश के अनुसार लकारों का परिवर्तन करो। इसमें इस साइड दिए हैं लट लकार वर्तमान काल वाली क्रियाएं धातु हैं और यहाँ है लंग लकार भूतकाल वाली क्रियाओं को बदलना है। जैसे भवती का अभवत, बसती का अवसत। बसती मीन्स रहता है, अवसत मीन्स रहा। गच्छति मीन्स जाता है, अगच्छत मीन्स गया। लिखति मीन्स लिखता है, अलिखत मीन्स लिखा। कथयति मीन्स कहता है, अकथयत मीन्स कहा। वदति मीन्स बोलता है और अवदत मीन्स बोला। प्रश्न क्रमांक 21वां है प्रत्युत्पन्नमत्याः कृते जीवन रक्षणाय अन्यत् किम अपि उपायः लिखत। प्रत्युत्पन्नमति को अपने जीवन के रक्षण के लिए कोई और उपाय लिखिए। प्रत्युत्पन्नमत्याः नाम को मत्स्याः अपि अनागत विधाता मत्स्यवत् यो अन्य जलाशयम अगच्छत शक्नोति। ये जो प्रत्युत्पन्न नाम की मछली है वो भी अनागत विधाता नाम की मछली के समान किसी और दूसरे जलाशय को जा सकती थी। मतलब ये भी उस प्रकार